अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर बड़ी तफसीली किस्म की ट्वीट है। आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन ममालिक की क्या पोजीशन होगी गोइंग फॉरवर्ड? देखें नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो अपने इब्तदाइये में बात की वो सारी आपने पहले ही उसका एक एनालिसिस जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आई हैव लिटिल टू ऐड टू इट, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो ट्वीट है ये एक और ट्रक की बत्ती है, इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। ये ट्रक की बत्ती इसलिए है कि आप किसी तरफ जा रहे हैं, पीछे बत्ती ट्रक की देखते हैं, दूसरी तरफ निकल जाए। ये एक बुजुर्ग शख्सियत जो रात को नहीं सो सके, उन्होंने सुबह जो है जो कुछ आया वो उगल दिया। उस ट्वीट में आपको नजर आता है कि उसको गौर से पढ़ें कि वो सोची समझी नहीं है। जब शुरू की है तो ही डिडंट नो कि हाउ ही वुड एंड इट। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसको आपने तजिया करना ही है तो इसका दिस इज नॉट ट्रम्प स्पीकिंग, दिस इज नेतन्याहू स्पीकिंग। और आपने बिल्कुल जैसे कहा कि उसमें आउट भी है, ये भी है। बेसिकली हमने देखा यही है, और अब तो बिल्कुल क्लियर है कि जब जब ट्रम्प और फिर रूबियो ने बात करनी शुरू की कि जी हम करीब हैं, तो एकदम आपने अमेरिका में देखा कि जो एक गुफ्तगू जो है वो एक हायर लेवल पे पहुंच गई, और ट्रम्प साहब पे बहुत प्रेशर आ गया। मेरे ख्याल में ये उनकी सियासत का, ना सिर्फ इस टर्म का, दोनों टर्म्स का सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो इस वक्त फेस कर रहे हैं। और वो पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो जंग नहीं है, वो पॉलिटिकल चैलेंज उनके अंदर की जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है उसमें है। एक तो वो हॉक्स थे और इसराइल वाले थे जो पहले ही पुश कर रहे थे कि हमें तो डील अच्छी नहीं लगती। आपने देखा कि उनसे लिंडजी ग्रैम हो या एक्सियस हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, एकदम जो है ना वो ऊपर होना शुरू हो गया कि जी ये तो हार है और फलाना है। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जंग के खिलाफ थे, जो ये सोचते थे कि ये जंग अच्छी बात, वॉज नॉट अ गुड आइडिया फॉर द यूएस, कि ये यूएस के लिए अच्छी नहीं थी, ये अच्छा फैसला नहीं था। दे ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग राइटली कि यार ये तो सरेंडर करने के, ये तो बेसिकली ईरान जो है वो जीत जाता है। और उसमें खुसूसन जो हमने जो इसराइल और नेतन्याहू से प्रेशर देखा कि हमें इसमें क्या मिलेगा। देखिए, ये मैंने और आपने पहले भी बात की है, इस जंग में तीन फरीक थे और उसमें एक फरीक दोनों फरीकों से बड़ा था। ये जो सारी मुसाइलत शायद से हो रही है, नेगोशिएशन, ये तो उन दो फरीकों में हो रही है ना। जंग तो इसराइल ने शुरू की, इसराइल के कहने पे अमेरिका आया, उसकी मजबूरी में ईरान आया। अब वो जो वो फरीक है वो सिर्फ स्पॉइलर नहीं है, और वो ये समझता है कि मैं जंग नहीं खत्म करना चाह रहा, तो वो हर हर बात ट्राई करता है कि इन दोनों को किसी किस्म की मीडिएशन पे आने से रोके। और जहां तक हमने खबरें देखी हैं, सच्ची हैं या झूठी हैं, जो नजर आता है कि जब वो फोन मीटिंग हुई जिसमें ये सारे ममालिक बिलशमूल पाकिस्तान मौजूद थे, तो उसमें आउट ऑफ नोवेयर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये जो रिसेंट खबरें आई हैं पिछले 24 घंटे में, कि उसमें आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने कोई इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र कर दिया ऐसे ही कि यार वो भी हो जाएगा शायद। और खबरें, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि फोन पे बिल्कुल सख्ता छा गया, बिल्कुल क्वाइट हो गया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अच्छा नहीं तुमने मेरी आवाज नहीं, तुम लोग हो लाइन पे कि नहीं हो। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड, कि ये उनके लिए भी कितनी बड़ी सरप्राइज थी। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ज्यादा जिक्र नहीं किया, उसके फौरन बाद जो फोन कॉल के बाद जो ट्वीट थी और बाकी बात थी। नाउ आई थिंक जो नेतन्याहू और उनका कैंप है वो पुश कर रहा है कि अच्छा उनसे कहो पहले ये करें। ना करने वाली गल होती है ना, कि जब आपको पता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप एक और इशू डाल देते हैं जिसपे आपको पता है अगला नहीं बच कर सकता, ताकि ये जो है ये अटक जाए। आई थिंक ये जो आप देख रहे हैं ये वो पुश है जो वो सुन रहे हैं नेतन्याहू से, इसराइल से, अपनी हॉक से, कि अच्छा ठीक है यार अगर करना ही है ना तो उनसे कहो ये करे ताकि तुम्हें नजर आए कि तुमने भी कुछ लिया। सो इन ऑल ऑफ दैट सेंस ये मेरे ख्याल में ट्रक की बत्ती है।